इतने दिनों के बाद अब जाके मुझे समझ में आया भैया ये जॉन सीना को चाहिए क्या। इसको ना कोडी रोड से प्रॉब्लम है, ना ही इसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चाहिए। तो फिर मुद्दा क्या है, आइए देखते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के बारे में। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करी हमारे सी नेशन लीडर 16 टाइम एंड पॉसिबली सून टू बी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने। जॉन सीना आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उनकी जो कपड़े हैं, उनकी जो टी शर्ट है वो अब नई सिटी में पहुंच चुके हैं, नई कंट्री में पहुंच चुके हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने वो चेंज कर ली थी। ग्लासगो से हुई आज मंडे नाइट रॉ, और जैसे ही जॉन सीना आते हैं उनका वही चेहरा वैसे वाला कि जैसे कि पागल सा है, इसको किसी ने वश में कर लिया है, उसी तरीके से वो करते हैं। लाउड यहाँ पे जॉन सीना सक्स वाले जो चैंट्स हैं वो सुने जा सकते थे। और आपको पता है ये जो बाहर की कंट्रीज के अंदर क्राउड है वो इलेक्ट्रिक रहता है, तो वो मसाला, वो वाइब आपको आज भी मंडे नाइट रॉ से दिख जाएगी। अब जॉन सीना रिंग में आते हैं और ये सब सुनने के बाद ना वो कहते हैं ऐसा लग रहा है तुम लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है और तुम लोग कुछ कहना चाहते हो। और ये बात जॉन सीना ने बोली कि ताकि वो ऐसा फील करवाएं कि तुम लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट है, अब मैं तुम लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। और वो पिछले हफ्ते जो उन्होंने इस बच्चे के साथ किया था ना, उस चीज को भी एड्रेस करते हैं। कहते हैं कि वो पुअर पैथेटिक फेस उस बच्चे का इंटरनेट पर हर जगह था, इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी उसको पोस्ट किया। मैं मतलब मेरे को पता है कि जॉन सीना का हील टर्न हो चुका है, लेकिन जितनी भी बार अभी भी मैं ऐसी बातें सुन रहा हूं ना कि मतलब ऐसी बात जॉन सीना या कोई भी बोल सकता था ऐसी बात, लेकिन जॉन सीना के मुंह से अभी भी मेरे को हजम नहीं हो रही कि वो ऐसा बोल रहे हैं। वो तो कैरेक्टर में इतना घुस चुके हैं कि यकीन करने के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। इसके बाद जॉन सीना के लिए FU सीना के चैंट लग रहे थे, तो नेटफ्लिक्स ने, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको पूरी तरीके से म्यूट करने की कोशिश करी। लेकिन जॉन सीना क्या करते हैं, वो लिटरली ऐसा माइक जो है वो ऑडियंस की तरफ करता है, हाँ भाई करो और जो मैं जो बोलना है करो। और जॉन सीना को घंटा कोई FU सीना के चैंट से फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद कहते हैं अब मुझे तुम में से किसी भी एक बंदे को ऐसे सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है, तुम सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो। इस पॉइंट में मुझे थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी कि यार ये जॉन सीना लोगों के बारे में क्यों बोल रहा है भाई, तुम्हारी तो फ्यूड है, तुम तो कोडी रोड से लड़ना चाहते हो, तुम्हें तो चैंपियनशिप चाहिए, तो फिर ये तुमने किस बारे में बना दिया। ये हील टर्न के बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था कि रॉक एंड सीना वाला कुछ होगा, कोडी रोड्स की बैंड बजाने पे तुलेंगे। लेकिन सोल पर्पस, ये कह सकते हैं मेन पर्पस जॉन सीना का ये नहीं है। कहते हैं कि इतने सालों से तुमने जो मुझे तड़पाया है, जो तुमने मुझे अब्यूज किया है, आज उन सारी चीजों के लिए तुम पे करने वाले हो। 25 सालों से मैंने तुम्हारी ये झूठ, तुम्हारी ये आवाजें सुनी है, लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने तुम सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, मैंने तुमको टेस्ट किया। ये सारी ज्ञान की बातें जब जॉन सीना बोल रहे थे तो वहां पे क्राउड उनके लिए शट द एफ अप के चैंट लग रहा था। और अच्छे से जॉन सीना कहता बोलो भाई, तुम बोलो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। जो भी उल्टी सीधी बातें जॉन सीना के लिए बोली जा रही है, अपना बंदा रुकता है, सुनता है अच्छे से, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है। आप कहते हैं कि यहाँ पे तुम लोगों के बारे में मैं तो सब जानता हूं, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम सब मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह हो कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसे करूंगा तो वैसे होगा। और वो बात करते हैं उस जमाने की जब जॉन सीना स्पिनर वाली चैंपियनशिप लेके आया था। कहते हैं कितनी तुम लोगों की आग लग गई थी ना जब मैं स्पिनर वाली चैंपियनशिप लेके आया था। तुमको लगा था कि भाई ये तो सिंबल होता है इस डब्ल्यूडब्ल्यू का, इस फाइट का, ये जो सारी चीजें, लेकिन मैंने इसको टॉय बना दिया। इस बात से तुमको प्रॉब्लम थी, तुमको हर चीज से प्रॉब्लम रहती है। जॉन सीना किसी नए एजेंडा के साथ आए हैं और वो कहते हैं कि मैं रेसलिंग को सारे फैंस के लिए, सारे रेसलर्स के लिए, हर किसी के लिए रुइन करने वाला हूं, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा तुम लोगों के लिए। तुमको इस चीज से कोई मजा नहीं आने वाला, तुमको बहुत प्यार है ना इस चीज से। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरा क्या प्लान है। कहते हैं कि मैं इस चैंपियनशिप को जीत के इसको रिटायर कर दूंगा, मैं ये टाइटल को लेके घर चला जाऊंगा और तुम लोगों के लिए ऐसा समय बना दूंगा कि तुम्हारे पास वो मेन टाइटल ही नहीं है देखने के लिए। मेरा नेम हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे, कभी तुम्हारे दिमाग से निकलने भी नहीं वाला। आई विल बी द लास्ट रियल डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। मतलब अब जॉन सीना का ये कहना है कि मैं टाइटल जीत के इसको लेके चले जाऊंगा। और जो मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं ना, ये जॉन सीना का हील टर्न है ही नहीं कि वो बंदा क्या कर रहा है, उसकी फ्यूड किससे है। एक जो पर्पस बहुत बड़ा जॉन सीना यहां पे लेके आए हैं वो यही है कि कैसे मैं लोगों को सफर कराऊं जिनकी वजह से इतने साल एज बेबी फेस मैंने सफर किया है। तो इसी वजह से हमको ऐसा लगता है कि यार कोडी की बात क्यों नहीं हो रही, उस टाइटल की इतनी बात क्यों नहीं हो रही, रेसलमेनिया के मैच की बात क्यों नहीं हो रही इतनी, ये बात जॉन सीना की सिर्फ लोगों से क्यों हो रही है। तो वो चीज यहां पे आज पूरी तरीके से जॉन सीना ने क्लियर कर दिया है। लास्ट वीक में थोड़ा सा कंफ्यूज था कैरेक्टर कहां जा रहा है, लेकिन हर आपको पता है हील का भी कैरेक्टर होता है। ऐसा थोड़ी कि हर कोई हील बंदा कोई ऐसा होगा बिल्कुल साइको जैसा, कोई होगा बच के भागने
होने वाला है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, इतने सारे वेरिएशंस हमको मिलते हैं। तो ये जॉन सीना का कैरेक्टर है कि ये लोगों की बैंड बजाने पे उनकी लाइफ मिजरेबल बनाने के लिए यहाँ पे खड़ा है, और इसका इससे बड़ा और कोई पर्पस इस पॉइंट पे इस कैरेक्टर का दिखता नहीं है। फिर कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और बस ठीक है, तुम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाओगे, तुम कर क्या सकते हो। ये सारी बात बोल के जॉन सीना का प्रोमो रुक गया यहाँ पे, एंड देन एंट्री होती है हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स की। एक बात मैं सही से बता, मुझे फील हो रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा बहुत कोडी रोड्स को बचा रही है यहाँ पे। उनको पता है कि बैंड बच सकती है यहाँ पे कोडी रोड्स की जॉन सीना के सामने। कैसा भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोडी रोड्स आते हैं और कहते हैं कि सॉरी भाई, क्या बोला तूने, तू क्या क्या बात कर रहा, तू इसे लेके जाने की बात कर रहा है, तेरे को इसके लिए पहले जीतना तो पड़ेगा। ऐसे तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जो जॉन सीना बन गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे भी बिल्डिंग में हूँ, तो इन सारे लोगों के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वही एक टिपिकल बेबी फेस की तरह कोडी रोड्स ने बोला। लोग वहां पे कोडी रोड्स वाला जो गाना है उसको गा रहे होते हैं, और वो भी पूरी कोडी रोड्स भी सुन रहे होते हैं। देखो भाई, मतलब मेरी भी चौड़ा, मुझे फिर से अजीब सा लगता है कि यार जॉन सीना खड़ा तो है, तो उसके अगेंस्ट में हो रही है, और कोडी रोड्स को इतनी वाहवाही मिल रही है बिकॉज ऑफ जॉन सीनास कैरेक्टर। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं, पता है इस एक दिन के लिए कि मेरे पास ये चैंपियनशिप आ जाए, मैं कितना ज्यादा लड़ा, अगर तू मुझे इससे लेना चाहता है भाई रेडी हो जा अभी। लिटरली कोडी रोड्स ने अपनी जो टाई वगैरह है, अपने जो शर्ट के बटन्स हैं, उसको ऐसे लूज किया और खड़े हो जाते हैं। इवन जॉन सीना भी ऐसे खड़े हो गए, लेकिन पता था एक हील बंदा क्या करेगा, वहां से सरकने लगते हैं जॉन सीना। उसके बाद वो जाने लगते हैं। कोडी रोड्स ने बड़े गुस्से में बोला कि भाई आजा, दोबारा आजा। फिर से जॉन सीना ने ऐसे दिखाया कि जैसे कि वो आ सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं आते। और कोडी रोड्स कहते हैं कि द चैंप इज नॉट स्टैंडिंग देयर, चैंप तो यहाँ पे खड़ा है। द चैंप इज हियर वाली जो बहुत पॉपुलर कैच फ्रेज रहा है जॉन सीना का, वो बताते हैं। और लास्ट में जाते जाते कोडी रोड्स कहते हैं, जैसे अभी जा रहा है ना, ऐसे ही तो रेसलमेनिया से भी निकलेगा और तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी निकलने वाला है। तो ये जो सारा जॉन सीना का कैरेक्टर है इस समय, वो इसी के अराउंड है कि कैसे लोगों को अब वो और ज्यादा सताएंगे, जैसे कि लोगों ने अब तक उनको सताया है। और मुझे क्राउड वर्क भी बहुत पसंद आ रहा है। पता नहीं अब यूएस में आके क्राउड का रिएक्शन कैसे होने वाला है। होपफुली कुछ इसको तो मैच नहीं कर पाएंगे वो लोग, पता है वो चीज भाई, उनको तो पता ही है वो क्या सीन रहता है, लेकिन फिर भी इसके आसपास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक जो मैं कह रहा हूँ प्रोटेक्ट करने वाली चीज है कोडी रोड्स को, वो ये है भाई, जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में बैक एंड फोर्थ तो अभी प्रोमो बैटल हुई नहीं है। वो हो गई तो मतलब कोडी रोड्स तो यार फिर मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि दयनीय स्थिति हो जाएगी उनकी। एक तो कैरेक्टर भी कोडी रोड्स को लोगों का सपोर्ट करने वाला दे दिया है, और हमेशा से ऐसा कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा ही दिखता है दब के, जबकि जो हील बंदा उसको थोड़ा सैवेज बनने का मौका मिलता है। और उसके बाद फिर जो स्किल्स है जॉन सीना की, वो कुछ भी कर सकता है। आज मैं भाई एक बेकार बात है ना, मारामारी कर रहे हैं ना प्रोमो बैटल दिखा रहे हैं, तो बहुत धीरे धीरे करके हमको जो है इस फ्यूड का रस दे रहे हैं, लेकिन इतना भी धीरे मत करो भाई। एक तो मतलब हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं रॉ के लिए, तुम ऐसा करते हो, मगर ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मैं तो इंतजार और धैर्य बना के रखूंगा। आने वाले रॉ के एपिसोड्स में देखते हैं फिर ये क्या गुल खिलाएंगे। इसके बाद शो पर जे ऊसो का टैग टीम मैच होना था अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। जिमी ऊसो उनके साथ में निकल के आते, बहुत ही ऑब्वियस बंदे के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू गई, 1D फिनिशर लगा के मैच भी वो जीत गए। लेकिन मैच के बाद कुछ सीन हो गया, और मेरे को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में आज की मंडे नाइट रॉ लिखी जा चुकी है सिर्फ उस एक रीजन की वजह से। जब भी कोई बोलेगा कि अच्छा सबसे वो वाला मूवमेंट क्या था, तो वो इसी रॉ से आने वाला है। बताना आप भी एग्री करते हो या फिर नहीं। तो होता क्या है कि फिनिशर वगैरह लगा के मैच तो जीत गए। अब गुंथर आते हैं और गुंथर ने आके जिमी ऊसो को उड़ाया, फिर वो जे ऊसो को उड़ाते हैं, लेकिन मल्टीपल सुपर किक्स उन्होंने मारी। और जब स्पीयर के लिए जे ऊसो जाते हैं तो एक बार वो फिर से गिर गए। और अगर आपको देख के लगा कि यार बंदा जे ऊसो गिर गया, बुरा सा हो रहा, तो भाई मैं आपके लिए थोड़ा सा बुरा फील करता है, बच्चे रह गए वो जे ऊसो, वो जो गिरे थे उसको उन्होंने लिटरली स्टोरी लाइन ही बना दी है। जो लास्ट वीक आउटसाइड डाइव जे ऊसो सही तरीके से नहीं लगा पाए थे। अब इसके बाद जिमी ऊसो चेयर लेके आते हैं और उसके बाद भाग गए फिर गुंथर। तो ये पैट मैकेफे ने भी कमेंट्री से बोला था कि अरे ये फ्लिप करने की थोड़ी कम जरूरत है, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। एंड देन हमको बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है जहां पे जिमी ऊसो पूछते हैं भाई क्या चल रहा है तेरे साथ, क्या कर रहा है तू। वो इवन ये भी बोल रहे थे कि ऐसे हालातों में तो जे ऊसो तो हरा भी नहीं पाएगा गुंथर को, मतलब खुद भैया बोल रहा है, तो सोचो जे ऊसो फिर कैसा ज्यादा फील करेगा। वो कहते हैं वो जिसने रॉयल रंबल जीती है, जो इतने टाइम से तगड़ा बनता है, हमको वो वाला बंदा चाहिए। इतने में क्या होता है, गुंथर वहां से जा रहे होते हैं और जिमी ऊसो की नजरें उनके ऊपर पड़ जाती हैं। तो वो कहते हैं मी वर्सेस यू नेक्स्ट वीक, ऐसा करके जिमी ऊसो ने बोला। तो गुंथर कहते हैं कि हाँ ठीक है, लड़ लेंगे अगर तू भी अपने भाई की तरह गिरना बिलखना ऐसे बंद कर दे। और उसके बाद जिमी ऊसो ने जो थप्पड़ मारा है, इतना मतलब हो सकता है इससे तगड़े थप्पड़ भी पड़े हों, लेकिन जिस इंपैक्ट के साथ वो हमको टीवी पे दिखा है, आई थिंक स्टेफनी मैकमैन के थप्पड़ों को मैं बोलूंगा कि मुझे बेस्ट लगता था, लेकिन ये जिमी ऊसो का थप्पड़ आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का बेस्ट थप्पड़ है, बेस्ट स्लैप है। जो गुंथर को ना ऐसा मतलब ऐसे नहीं मारा भाई, पूरा खिंचा के ही मार दे। और बैक स्टेज भी था तो उस तरीके से वो जो एको आता है, मेरे को तो बहुत मस्त लगा। और इस थप्पड़ को तो मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। इवन ये भी बोल सकता हूँ कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट स्लैप भी ये हो सकता है, मेरे को तो मेरी नजर में लगता है। देखो बाकी आप
बताओ आप क्या बोलोगे इसके बारे में। गुंथर ना गुस्सा नहीं हुआ भाई, वो बंदा स्माइल कर रहा है कि जैसे कि वो चिढ़ाना ही चाहता था जिमी ऊसो को। तो ये एक अलग ही कैरेक्टर है भाई गुंथर का, जहां पे कभी कभी वो बंदा एम्बैरस करता है। अब किसी बंदे ने उसको थप्पड़ मार के एम्बैरस तो किया, लेकिन बंदे ने उसको वैसे लिया ही नहीं। मैं बता रहा हूँ बाकी किसी बंदे के लिए इतना, एक वो याद है पता नहीं जिमी या जे उसने ने किसने तो ऑस्टिन थ्योरी के ऐसे पीछे मारा था, वो कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा था। उस पॉइंट तक वो गुंथर के लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन बंदा खुद ही हंस रहा है तो क्या तुम करते रहो, तुम्हें जो भी करना है। तो ये तो बड़ा सैवेज कैरेक्टर है गुंथर का। और अब नेक्स्ट वीक के लिए मैच होगा तो और जो आप भसड़बाजी है जे उस और गुंथर की वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद शो पर मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैं बोलूंगा टाइटल क्यों ही लेके आया, याद भी नहीं रहता भाई क्या हुआ, जबकि लायरा वाल्कीरा को तो मैं देखना चाहता था कि ये क्या करेंगे आगे, लेकिन कोई इंपैक्ट ही नहीं है। रकेल रोड्रिगेज के साथ मैच था, तहाना बॉम्ब के लिए वो जारी होती है, रोल अप उन्होंने कर दिया और वो मैच जीत जाते हैं। उसके बाद ये अटैक करते हैं एंड देन बेली आके सेव करती हैं। तो एक कुछ घंटे इन्होंने कुछ टाइम जो है मंडे नाइट रॉ में ऐसा फिलर और वेस्ट करने के लिए डाला था, मेरे को तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं। इसके बाद शो पर हमको एडम पियर्स दिखता है और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन की बात करते हैं, रिया रिप्ली ने कर दिया कुछ भी, ऐसा थोड़ी ना चीजें ऑफिशियल हो जाती हैं। जब भी वो कुछ सोल्यूशन पे आते हैं तो पहले उनको ईओ स्काई ने इंटरप्ट किया, बियांका ब्लेयर ने इंटरप्ट किया, रिया रिप्ली ने इंटरप्ट किया। ईओ स्काई को वो मुंह पे ऐसे पिचकाने का वो ट्रेडिशन बना चुके हैं क्या लोग, मुझे तो देख के ऐसे ही लग रहा है। अब हुआ क्या, एडम पियर्स को जब फाइनली बोलने का मौका मिला तो कहते हैं सोल्यूशन है कि नेक्स्ट वीक ईओ स्काई और रिया रिप्ली का मैच होगा और जो भी उस मैच को जीतेगा वो बियांका ब्लेयर को फेस करेगा रेसलमेनिया। ये इन्होंने क्या ही डायनामिक अलग सा बना दिया ना। और आई थिंक उस मैच में गेस्ट रेफरी बियांका ब्लेयर भी होने वाली है, तो क्लियरली ये जाएगा तो ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ। लेकिन अभी हमको थोड़ा ऐसा दिखाना है कि अरे ये ऐसा है, तो फिर देखो अभी ट्रिपल थ्रेट बन पाएगा नहीं, लेकिन वो बनना ही है एट द एंड, हम सबको पता है। इसके बाद शो पर ड्रैगन ली वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो, ये वाला मैच था और ये ऑब्वियसली चैट गेबल ही बन के आते। मैच भाई बहुत जबरदस्त था, जो मतलब स्किल्स है दोनों की, तो आप एंटरटेन हो जाओगे इस मैच से। वो जो कलाकार और ऐसे आकाशीय मूव हमको इस मैच में दिखे। इसके बाद एंड में ड्रैगन ली का मास्क भी उतरा है और एंकल लॉक के ऊपर उन्होंने टैप आउट भी किया है। ये मास्क निकालना यार मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को बड़े मूवमेंट्स पे रखना चाहिए। पहले तो लगता भी थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल, थोड़ा क्या है ही वो डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन पता नहीं जो भी है, मेरे को थोड़ा अटपटा सा, मेरे को देख के बेकार सा लग जाता है मास्क उतर गया वैसी वाली चीज। आई थिंक स्टोर लाइन के हिसाब से बेटर भी था, बट जो भी है मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, और भाई ये है डेली काम पे आने वाला बंदा, ठीक है। ये बात के लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको सीएम पंक को। सीएम पंक आते रिंग में और कहते हैं मैं अच्छे मूड में नहीं हूं, मैं टायर्ड हूं, मैं जेट लैग्ड हूं, मेरा रेसलमेनिया में मैच है बट मुझे वो नहीं मिल रहा जो कि मुझे चाहिए। और वो कहते हैं मैं रॉयल रंबल जीता, मैं रॉयल रंबल नहीं जीत पाया, मैं एलिमिनेशन चेंबर नहीं जीत पाया, वो सेथ रॉलिंस ने मुझे स्क्रू कर दिया। और कहते हैं दो बंदों ने इसको पर्सनली ले लिया है बट ये मेरे लिए बिजनेस है। सबसे पहले वो सेथ रॉलिंस के ऊपर आते हैं, कहते हैं इस बंदे का तो शुरू से ही रोना धोना है, ये तो ऐसे ही कर रहा है। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस के लिए वो बात बोलते हैं, कहते हैं he sees in real time that his wise man is not just his wise man, मतलब कि वो क्लियर यहां से बता रहे हैं कि यार पॉल हेवन के ऊपर नजर रख लो तुम, ये सिर्फ तुम्हारा ही बंदा नहीं है। कहते हैं इस फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है और ये मैच करके क्या मैं उस चीज के पास आ पाऊंगा जो कि मुझे चाहिए। और यहाँ पे वो ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप की ही बात कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। कहते हैं इससे पहले कि तुम उस पेपर के ऊपर साइन करो, ये बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम दोनों ने मुझे आज तक कभी हराया नहीं है बिना एक दूसरे की मदद किए। तो ये सारी पुरानी बातों को भी सीएम पंक बार बार उखाड़ के लेके आ रहे हैं। कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इस बिजनेस में लेके आया हूं और इस बिजनेस से बाहर निकालने का काम भी मैं ही करने वाला हूं। तो ये सीएम पंक ने मतलब वही है ना कि अब हाइप तो इसकी तक, अब तो भाई हमें तुम वही मारा, कुछ बिल्कुल ऐसा एक्सट्रीम सा दिखाओ, क्योंकि मुझे लगता है बिल्ड तो हो चुका है मैच। ऑब्वियसली ये बिल्ड ना भी करते तो भी पेपर कह सकते पेपर पे तो बड़ा ही मैच था, लेकिन अब इसमें स्टोरी डाल के और इसको बढ़िया करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद शो पर आईसी चैंपियनशिप के लिए पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच था। एक तो जब चैंपियनशिप मैच मेन इवेंट में आ जाता है तो लगता है कि भाई शायद यहाँ पर टाइटल चेंज हो सकता है। एक ब्रॉन ब्रेकर का वो एप्रन से अनाउंसर डेस्क पे कूदना, भाई वो मूव तो इतना ज्यादा कूल है, मैं क्या ही बताऊं उसके बारे में। डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो भी आ जाते हैं, हरिकेन राणा डाइव्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और वो हार्ड हिटिंग जो ब्रॉन ब्रेकर के मूव्स है वो भी सब थे। ब्रॉन यहाँ पे स्पीयर के लिए जा रहा होता है लेकिन डोमिनिक ने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसकी वजह से कार्लिटो भी चुल करते हैं, बट कार्लिटो को उन्होंने स्पीयर मार दिया। डोमिनिक आ गए और अटैक कर दिया रेफरी के सामने, डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई टाइटल चेंज नहीं हो रहा। इसके बाद फिन बैरल लेके आ जाते हैं स्टील चेयर और उन्होंने उससे मारना शुरू किया है ब्रॉन ब्रेकर को, वो तोड़ रहे हैं। और ये ब्रॉन ब्रेकर इतनी आसानी से अब छोड़ने भी नहीं वाले ब्रॉन ब्रेकर को। इवन वो पेंटा को भी देते कि भाई मैं ले मार ले, लेकिन उल्टा उन्होंने जो है सुपर किक करके ऐसे चेयर फेंक के उन्होंने डोमिनिक को ही मार दिया। लेकिन उसके बाद फिन बैलर ने एंड में स्टील चेयर से मारा और कोडग्रास फिनिशर भी उन्होंने लगाया। तो शायद ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप क्लब आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है फिन बैलर को एक स्पॉट ऐसा लग रहा है कि वो
मिलने वाला है। आज की रॉ की बात करूं तो गुड पेस पे चल रही थी, देखो 4 स्टार की रेटिंग देनी तो उसको बनती है। बाकी आप बताओ आपको शो कैसा लगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। क्रिकेट चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।